वालेकुम। तो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और एनालिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट भी बहुत मशहूर है, अली सलमान। तो भाई आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का? क्या वाकई में इंडिया ने घुटने टेक दिए हैं पीसीबी के सामने? नहीं, घुटने टेक नहीं दिए हैं, बल्कि इंडिया ने अपने डोमिनेंस को एक दफ़ा फिर जो है वो मनवा दिया है। और जो इंडिया की जो डोमिनेंस है वो एक दफ़ा फिर जो है वो सामने आई है। और साथ साथ जो है वो आईसीसी में जो इनका इन्फ्लुएंस है वो खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को कि जिस तरह से उन्होंने अपने कार्ड्स खेले, अब वो कम से कम ये बात मनवाने में राजी हो गए कि अगर इंडिया हमारे पास नहीं आता तो हम भी जो है वो इंडिया के पास नहीं जाएंगे। तो ये घुटने टेकना नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इंडिया जो है वो जिस तरह लोग बात करते थे कि बीसीसीआई एग्जैक्टली बैकफुट पे गया है, लेकिन उसने एक हद तक अपनी बात भी मनवा दी। तो लेकिन क्रिकेट बोर्ड को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको मैं इसलिए क्रेडिट दूंगा कि उसने आखिर तक फाइट की। और अगर शायद कोई और चेयरमैन होता है, जैसे वी हैव सीन इन द पास्ट दैट सो मेनी चेयरमैन जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, दे हैव एक्सेप्टेड द हाइब्रिड मॉडल और दे आल्सो हैव एक्सेप्टेड द न्यूट्रल वैल्यूज। तो वो जो है ये थोड़ा सा ये अलग नजर आया मुझे मोहसिन नकवी। एब्सोल्युटली डिफरेंस तो हमें काफी ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन एक बात थी ना कि जो रिटन में चाह रहे थे कि हमें रिटन फॉर्म में मिल जाए ताकि आप फिर बाद में मुकरे नहीं, बिकॉज जाहिर है आप बड़ा बोर्ड हैं और आप अपनी बातों से मुकर भी जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई रिटन स्टेटमेंट दी जाएगी? देखें, जब आईसीसी के लेवल पे बात हो रही है और जब इतनी देखें रिटर्न दें या ना दें, अगर वो मुकर रहे हैं तो आप तो अपने स्टांस पे फर्म रह सकते हैं ना। अगर वो मसला उनका नहीं है, मसला हमारी कमजोरी है ज़रा, क्योंकि हम कमजोर हुए हैं तो दूसरा आके हमें चपत लगा रहे हैं, ठीक है ना, हमें स्लैप कर रहे हैं कि क्योंकि हम कमजोर हुए हैं। अगर इंडिया मुकर जाता है कि ठीक है जी हम पाकिस्तान आके नहीं हम जो है इंडिया में ही हम टूर्नामेंट खेलेंगे, पाकिस्तान ने आना ही ना है, तो फिर डिस्क्रिप्शन तो फिर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान ना जाए। अब मोहसिन नकवी जाते हैं, अली सलमान साहब चेयरमैन आ जाते हैं और हम जो है वो जाके उसका ये डिसाइड कर देते हैं कि यार हमें जाना चाहिए, तो फिर वो चीज़ गलत है। तो जो इन पॉलिसीज को टो करना है लेकिन आप नहीं समझते कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी या व्हाटएवर कोई भी आईसीसी इवेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो रहा हो या इंडिया में हो रहा हो, अब इन दोनों ममालिक में ही इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, तो वो जो एक रेवेन्यू जमा होता था उसका तो नुकसान होगा। देखें इस पर से जो प्रॉब्लम आएगा ना वो आएगा गेट मनी का, क्योंकि देखें रेवेन्यू तो वैसे ही होगा, ये टम्बकटू में चांद पे भी खेलेंगे ना, तो ब्रॉडकास्टर उससे पैसा कमा लेंगे, उसमें कोई इतना इशू है ही नहीं। आपको याद होगा कि स्विट्जरलैंड में एक मैच खेला जो बर्फ पे खेला गया था, आइस पे खेला गया था, उसमें भी लोगों की बड़ी फैन फॉलोइंग थी। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आएगी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी से, बीसीसीआई की हठधर्मी से, मोदी सरकार की हठधर्मी से भारतीय फैन पाकिस्तानी प्लेयर्स को वहां खेलते हुए नहीं देख सकेंगे और पाकिस्तानी फैन जो है वो भारतीय प्लेयर्स को यहाँ खेलते हुए नहीं देख सकेंगे। हालांकि जो एक आम नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, एक आम नागरिक है, वो बाबर आजम को वहाँ खेलते देखना चाहता है, वो शाहिद शाह अफरीदी को खेलते देखना चाहता है। सिमिलरली हम चाहते हैं कि यार रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह को हम खेलते हुए देखें। तो ये सिर्फ एक शख्स की जो है चौधराहट है, तो ये जो नुकसान होगा वो शायकीन क्रिकेट लवर्स का होगा, गेट मनी की वजह से जो जनरेशन हो सकती है रेवेन्यू, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर ब्रॉडकास्टर तो विन विन सिचुएशन। अच्छा, आपको क्या लगता है ये सारा चैंपियंस ट्रॉफी का मामला खराब करने में इंडियन मीडिया का कितना रोल रहा है? देखिए, इंडियन मीडिया खुद तो कुछ है ही नहीं। इंडियन मीडिया जो पॉलिसीज को टो करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज को टो करता है। हुकूमत इनकी जो पॉलिसीज हैं, आपको पता है कभी कांग्रेस आ जाएगी, थोड़ी सी मॉडरेट है, थोड़ी सी न्यूट्रल है, तो उनकी पॉलिसीज कुछ और हो जाएंगी, ठीक है। तो वो जो मोदी सरकार की जो पॉलिसीज हैं, एजेंडा चलाते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसकी रोजी रोटी वो खाते हैं, उसी पॉलिसीज को वो टो कर रहा है। कल को वो कह देंगे जी कांग्रेस आ जाती है पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा, आज ही बहुत अच्छा है उसमें। हाँ, लेकिन अभी हमने ये भी देखा ना कि जो बीसीसीआई थी और जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनमें वो एक पेज नजर नहीं आ रहा था। आपने रिसेंट देखा होगा ना कि बीसीसीआई जो था वो इंडियन गवर्नमेंट पे ये मामला डाला था, इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई पर ये मामला डाली थी। इवन ये भी देखने में आ रहा था कि शायद जय शाह भी नहीं चाहते थे कि उनके आने के बाद ये मामला किसी तरफ जाए, वो चाहते थे कि उनके आने से पहले, मतलब चार्ज संभालने से पहले ये मामला हल हो जाए। देखें ज़रा, इसमें मैं आपको एक और लाइन और एक एंगल से बात करूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जय शाह की पूरी कोशिश थी कि बिफोर टेकिंग द चार्ज दिस इशू हैज बीन रिजॉल्व, तो इसको ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इस इशू को जो है वो इतना ज़्यादा आगे नहीं लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ ग्रेग बार्कले ने एक स्टेटमेंट दिया है, अगर आपकी नजरों से स्टेटमेंट गुजरा, उन्होंने कहा कि किसी एक मुल्क की डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, आईसीसी एक ग्लोबल बॉडी है कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ग्लोबल बॉडी है, तो एक मुल्क की डोमिनेंस नहीं। इससे आपको लगता है कि अंडर द वाटर जो है, अंडर द कारपेट जो है वो बहुत कुछ जो है इन दोनों के दरमियान हो चुका है, वो समझ चुके हैं ग्रेग बार्कले, ही बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड, के
ये मुझ पे डालना चाहते थे टोपी, हाँ। ठीक है ना, सारा मलबा मुझ पे डालना चाहते थे। और ग्रे बार्कले का ये स्टेटमेंट बता रहा है कि आईसीसी के अंदर भी खिचड़ी बहुत ज्यादा पक रही है, जो जय शाह के अगेंस्ट होता है। एक तरीके से स्टेटमेंट जो है ना जय शाह के अगेंस्ट ही है। तो जो आप ये कह रही हैं कि बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट में डाला, इसकी वजह ये है कि देखिए अगर आप सच बोलेंगे ना तो एक ही बात करेंगे, झूठ बोलेंगे तो आप हजार आपको जो है वो झूठ बोलने पड़ेंगे ताकि एक झूठ को आप सच साबित करने के लिए। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल है, 30 साल बाद जी हमें आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिली है, और अगर अभी हम अगले 6 साल देखें तो भारत में 4 आईसीसी के इवेंट्स होने वाले हैं। तो लेकिन फिर भी एक मुल्क जिसको इतने टाइम के बाद से होस्टिंग राइट्स मिले थे और वो होस्टिंग करने जा रहा था, तो उसका तो पूरा प्लान ही खराब करा दिया गया। देखें यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा, मैं बड़ी अजीब सी बातें करता हूँ, इसलिए जो आपके प्रोड्यूसर है फिजा मुस्तफा नकवी, उनको मैं पसंद नहीं आता हूँ, उनसे मेरी लड़ाई रहती है। देखें मैं यहाँ पे मैं फेवर करूंगा इंडियन गवर्नमेंट को। मैं यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ मैं मोदी का फैन हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं यार ये क्या बात कर रहा है, लेकिन मैं मोदी का फैन हूँ। क्यों? देखें अगर वो वंस ही सेड कि पाकिस्तान इज द एनिमी, ठीक है ना, पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, वी आर नॉट फ्रेंड, वी डोंट हैव द फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मोदी सरकार, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें डैमेज करें, हमें हर तरीके से, ठीक है, इसलिए वो सारे स्टेप्स ले रहे हैं। हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है, लेकिन फिर हम कहते हैं यार उससे क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो हम पहुंच जाते हैं ना, अभी हमने वर्ल्ड कप यही है, मैं अगली बार आप सुने ना मैं क्या कह रहा हूँ। हम कहते हैं इंडिया वाला दुश्मन है, हम वहां जाके क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हम उनसे क्रिकेट टीम को बुलाने की बात भी करते हैं, हम ट्रेड की बात भी करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे जो शोबिस के जो डेलीगेशंस हैं वो भी वहां पे जाएं। वो कहते हैं जी इंडिया पाकिस्तान हमारा दुश्मन, इसको हर जगह पे, हर फोरम पे, हर मुकाम पे, हर सतह पे जाके इसको डैमेज करो। वो अपने कार्ड सही खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली से सुनो तो सही, गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें भी यार सुनो ना, वो अपने कार्ड सही तरीके से खेल रहे हैं, ठीक है ना। हम दुश्मन के भी अपने कार्ड गलत तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी की सूरत में पाकिस्तान को एक ऐसा सच्चा पाकिस्तानी चेयरमैन मिला है कि जो पाकिस्तानी अवाम की सोच पे जो ना उसने कहते हैं नफ्स पे हाथ रखा हुआ है, तो वो इंडिया आके खेलने को तैयार नहीं है, और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की विक्ट्री है। नहीं, लेकिन अली सलमान आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स और सियासत और क्रिकेट, उर्दू में भी कह दिया मैंने, इन दो चीजों को थोड़ा अलग रखना चाहिए, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्समैनशिप का ही मुजाहिरा करना चाहिए। यू नो तुम जानती हो, मैं इस तरह कह देता हूँ। आपने अगर 2 दफा कहा मैं भी कह देता हूँ यू नो तुम जानती हो। तो सीन ये भाई कि हम अलग रखना चाहिए पाकिस्तान। तो देखें हमेशा जब आप न्यूज़ उस दिन कर रही थी, उस दिन भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान ने हमेशा लचक का मुजाहरा किया। अभिनंदन आया, अभिनंदन को 2 दिन के अंदर रिलीज कर दिया, ठीक है। उसके अलावा सुरभजीत सिंह जो जासूस पकड़ा गया उसको अंसार वर्दी साथ छोड़कर आ गए वहाँ पर। इसके अलावा भी पाकिस्तान जो है वो कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, कुलभूषण तो भी पकड़ा मैंने, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात भी जो है वो पाकिस्तान हमेशा जो लेकर आए क्रिकेट डिप्लोमेसी, वहाँ से कोई ऐसा जेस्चर शो नहीं हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात अपने भारतीय दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि यार अगर इंडिया में, अगर पुलवामा में पाकिस्तान, बकौल आपके, मेरे अल्फाज नहीं बकौल आपके, अगर पुलवामा में पाकिस्तान जो है वो दरअंदाजी करता है, मुंबई अटैक पाकिस्तान अगर करता है, अगर कश्मीर के अंदर पाकिस्तान मुलव्वस है, पाकिस्तान जो फ्रीडम फाइटर्स को पाकिस्तान की सपोर्ट है, और पाकिस्तान जाके सब कुछ कर देता है, तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज का मतलब है ना कमज़ोर है। आपकी जो एजेंसीज हैं, आपकी जो फोर्सेज हैं वो कमज़ोर हैं। बजाय इसके कि आप उनसे पूछो, उनसे इन्वेस्टिगेशन करो। इस रूम के अंदर ये जो हमारे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा नकवी साहब का रूम है, इस रूम में इनकी इजाज़त के बगैर हमने कब्जा किया नहीं किया हुआ है ना, लेकिन इनकी इजाज़त से किया हुआ है ना, इनकी इजाज़त से किया हुआ है ना। ये नहीं चाहे तो क्या हम आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए अपने फोर्सेज से पूछे ना भाई, तुम चाहते हो तो ये सब हो रहा है ना, ये तुम अगर नहीं चाहो तो कैसे होगा? इनकी कमजोरी है, आप उसका बदला स्पोर्ट्स में ले रहे हो। ये एक आम भारतीय शहरी को सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपने लोगों से पूछ नहीं रहे हो। आपने जंग लड़नी है ना, जंग का बदला जंग में लो, आप स्पोर्ट्स में क्यों ले रहे हो? अच्छा ये बताएं कि इनसाइट्स क्या है, कब तक ऑफिशियली ऐलान हो जाएगा? क्योंकि अभी तक एक अनसर्टिनिटी है इसको लेकर। देखें 3rd ऑफ जो दिसंबर होता है वो यूएई नेशनल डे होता है, ठीक है ना। उस वक्त ऑफिस वगैरह बंद है, फिर इन्होंने इजलास फिर किया। आईसीसी टाइम दे रहा है कि दोनों बोर्ड जो है ना वो अपने कंसेंसस के जरिए जो है वो इस मामले को हल कर दे, ताकि जय शाह पे बात ना आए। वो अपने आप को भी सेफ करके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा। यही है जो नतीजा सामने आ रहा है, मुझे लगता है वो यही होगा कि यार आप हमारे मुल्क में नहीं आओ, आपके मुल्क में नहीं आएंगे। और हमसे अच्छे तो यार ये ब्लाइंड क्रिकेट वाले, वो तो बहुत पहले ही कर चुके हैं। हाँ जी, उनकी टीम अगर यहाँ नहीं आती तो हमारे ब्लाइंड वाले भी वहाँ नहीं जाते। जबरदस्त भाई, वेल डन। नहीं लेकिन देखिए ना, अब वो जितना भी छुपाने की कोशिश कर लें कि कितना उनका इन्फ्लुएंस रहा है, माजी में भी रहा है और अभी देखने में आ रहा है, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट तो कर नहीं सकते, बिकॉज सबको पता है कि भाई आप बड़े इन्फ्लुएंशियल बोर्ड हैं और असर शौक आपका रहता है आईसीसी के ऊपर। देखें एक होता है ना बच्चा छुप के सिगरेट पीता है, जब कोई घर का बड़ा देख ले तो सामने पीना शुरू कर देता है। ये वही सीन है, ये वही सीन है कि पहले ढके छुपे तरह से कर रहे थे। अब देखें ना,
अभी इंडिया की जो ब्लाइंड क्रिकेट विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी है, जो होस्टिंग है, उससे वो ले ली गई है। क्यों ले ली गई है? क्योंकि इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बांग्लादेश ने, सब ने जो ब्लाइंड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, सब ने उसके अगेंस्ट वोट दिया। अब ग्रेग बार्कले जैसा बंदा जो इंडिया की हिमायत से जो है वो आईसीसी का चेयरमैन बना था, वो ये कह रहा है कि एक मुल्क की डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मकसद है? कि अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अच्छा, एक और चीज बताऊं, इंडिया के, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, इंडिया के एक पॉलिटिशियन है तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। वो खुद भी अभी डिप्टी मिनिस्टर भी रहे हैं और साथ साथ अंडर 19 खेले हैं, अंडर 15 खेले हैं वो विराट कोहली के साथ, अंडर 15 खेले वो ईशांत शर्मा के साथ दिल्ली से। दिल्ली कैपिटल जो आईपीएल की टीम है उसमें वो बेंच पे बैठे रहे, मतलब वो इतने अच्छे क्रिकेटर थे कि उनको बेंच, उनको टीम में सिलेक्ट किया गया, खेलने का मौका नहीं मिला। तेजस्वी यादव ने कहा कि पाकिस्तान जाना चाहिए इंडिया को, और क्रिकेट को, सियासत को क्रिकेट में नहीं लाना चाहिए। तो इंडिया से अपने अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। अब उसके बाद सौरव गांगुली ने भी ये बात कही कि इंडिया को करना चाहिए विजिट, और वहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हरभजन सिंह वगैरह गए थे ना, तो ये जब शॉपिंग करते थे तो इनसे पैसे नहीं लिए जाते थे। मैं आपको बताऊं, मैं सौरव गांगुली का बताता हूँ, आपने अच्छा याद दिलाया मुझे। हम पेशावर गए थे एक इवेंट कवर करने, तो वहाँ पे मुझे बताया कि जब इंडिया की टीम आई थी, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, किस्सा खानी बाजार, इधर उधर बाड़ा में उन्होंने शॉपिंग की, उनसे पैसे नहीं लिए। मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ, अपना पर्सनल बता देता हूँ कि मुंबई की टीम आई यहाँ पे कराची में मैच खेलने के लिए, तो मुंबई की जो टीम के मैनेजर थे, मुझे नहीं पता वो है आते हैं या नहीं आते हैं, मुंबई टीम के जो मैनेजर थे पूरे कराची में मेरे साथ घूमे, और इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं, और उनको मैंने बहुत सारे गिफ्ट वगैरह भी यहाँ से भेजे थे जो उन्होंने बहुत पसंद किए थे। तो इंडिया पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं ना, जो क्रिकेटिंग हमारे टर्म्स है, रिलेशनशिप है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं है। ये बीसीसीआई गवर्नमेंट, बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट जो है, ये मामला खराब कर रही है, क्रिकेटर्स स्पोर्ट्समैन के खिलाफ नहीं है। और आई थिंक ज्यादा जो मामला खराब है वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से ही है। तो डिफरेंसेस हैं, देखें डिफरेंसेस तो जब 1947 से डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। 1947 से डिस्प्यूटेड बना हुआ है कश्मीर का जो इशू है, तो ये अब जाके डिस्प्यूट हुआ है, ये आज जाके 2024 में या 2020 में या 2015 से इशू है। मसला ये है कि आप इस इशू के ऊपर सियासत कर रहे हो, इस इशू के ऊपर जो है आप स्पोर्ट्स को ला रहे हो। हाँ, और नहीं तो से इससे आगे बढ़ना चाहिए ना। दुनिया कहाँ बढ़ गई है यार। आप देखें ना, जर्मनी यूनाइटेड हो चुका है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का मामला जो है वो तकरीबन होने पर है। सऊदी अरब में आप देखें ना, कितना और फ्रांस के दरमियान ना शदीद किस्म की लड़ाइयां होती थी, लेकिन ट्रेड के लिए ना वो खुद मतलब आपस एक हो गए थे। अर्जेंटाइन और इंग्लैंड के दरमियान फॉकलैंड पे कितना बड़ी जंग हुई है। फिर आप सब सारी बातें छोड़ दो, सऊदी अरब के अंदर जो है अब वो आप देख रहे हैं कि वो कॉन्सर्ट हो रहा है, दुनिया चेंज हो रही है ना। अब मैं गलत हो रही है सही हो रहा है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी टू डिस्कस दिस, लेकिन गलत हो रही है, लेकिन सऊदी अरब में हो रहे हैं, दुनिया चेंज हो रही है, रेवोल्यूशन की तरफ दुनिया जा रही है। और यार वही पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी, पाकिस्तान ये भाई आपसे ही कहा था ना मैंने शायद आपके न्यूज में, नसीरुद्दीन शाह पाकिस्तान आते हैं, वो इंडियन नहीं है, उनकी जान को खतरा नहीं है। जावेद अख्तर आते हैं, उनकी जान को खतरा नहीं है। कबड्डी अभी आपने मिक्स मार्शल आर्ट की टीम आगे खेल गई, उनको खतरा नहीं है। सिर्फ विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, बुमराह को ही खतरा है। यार क्या बात है, इनको खतरा नहीं होगा, इनको तो लोग पता कहते हैं ना हाथ का छाला बना के रखेंगे पाकिस्तान में। बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा इनके फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में। लोग बैठ के पूरे घर चल रहे हैं विराट कोहली के नाम पे, यूट्यूब करते हैं विराट कोहली अभी आप देखें बॉर्डर गवास्कर सीरीज तो चल रही है, पाकिस्तान में इसको कितना देखा जा रहा है, कितने फैंस हैं नो इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के, और लोग बड़ा पसंद करते हैं पाकिस्तान के लोगों को ना, मतलब कहते हैं ना जुनून की हद तक एक लगाव है क्रिकेट के साथ। तो हम तो हैसियत पाकिस्तान यही चाहते हैं कि दोनों के दरमियान ना सिर्फ आईसीसी इवेंट में मैचेस हो, बल्कि बायलैटरल सीरीज के लिए भी राहें। देखिए इंडिया से एक एफिलिएशन हमारी इसलिए कि वो हम जैसे ज़बान बोलते हैं, देखने में वो हम जैसे नज़र आते हैं, ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ मिलती हैं। एक कल्चर हमारा उनका मिलता है, मज़हब का एक डिफरेंस है एक अलग है, लेकिन कल्चर हमारा जो है मिलता है। आप देखेंगे जिस तरह उनके यहाँ दिवाली होती है, हमारे यहाँ शबरात होती है, वहाँ दिवाली में पटाखे चलते हैं, हमारे शबरात होते हैं। वहाँ पे भी वो जो सवैयाँ खीर खाई जाती है, यहाँ पे भी खाई जाती है। वहाँ भी नाश्ते में जो है वो यहाँ हलवा पूरी कहते हैं, वहाँ पे उसको कुछ और एक नाम है वो लेते हैं, मतलब पूरी टाइप की चीज़ होती है। कचौरी यहाँ भी खाई जाती है। वो कलकत्ता में वो छंगनानी है कौन है, उनकी वीडियोस इतनी वायरल होती है। पाकिस्तान में भी जो है वो यहाँ पे कराची के अंदर अगर हम बात करें तो पासपोर्ट ऑफिस के पास ही कचौरियाँ मशहूर है। तो एक जैसे खाने और एक जैसे लोग ही हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, हम मिलता जुलता है। हाँ भटोरे उसको कहते हैं, वहाँ कहते हैं छोले भटोरे। हमारे हलवा नहीं, हमारे भटोरे नहीं कहते, हमारे पूरियाँ कहते हैं ना उसको। लाहौर में मिलते हैं, मैंने शादी में लाहौर में छोले भटोरे खाए। तो सेम ही हमारे खाने ना, अभी मुझे याद आया भटोरे कहते हैं उसको। तो
इसलिए हमारी वहां से उनकी लैगिंग, और इस तरह उनके लोगों की भी हमारे यहाँ पसंद है। हाँ। अब बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, मोदी जैसे लोग हैं, बीच पाकिस्तान में में भी कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है हाँ, कि जिनके extremist हर जगह पाए जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट हर जगह है कि जिनके एजेंडे चल रहे हैं इंडियन मुखालफत पे। तो भैया जितनी जल्दी आप ये समझ लो कि हम आपसे तो हम आपसे उम्मीद छोटा करते मुल्क, हैं हाँ कि sanity सुने ना, should कि हम prevail। आपसे छोटा मुल्क हैं, हाँ। आप हमसे बड़े मुल्क हो, हम तो ये बात मानते हैं, ठीक है ना। जितनी जल्दी आप बड़े भाई का किरदार अदा करना शुरू कर दोगे ना, थोड़ा दिल भी बड़ा कर लेना, दिल भी बड़े बड़ा मुल्क करो हैं। ना उस हिसाब से। अगर मैं मुझे जब मैं थोड़ा ग्रो अप हो रहा था ना ज़रा, तो मुझे किसी ने एक बात कही, सॉरी आपका टाइम आपके शो का ज़्यादा हो जाएगा। मुझे किसी ने बोला यार आपको कोई एक दफ़ा अली भाई कहेगा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा आपको ऐसा रखना है कि आपको अली भाई क्या है, क्योंकि आजकल औलाद अपने माँ बाप की नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया अगर आप बड़े हो तो आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा। इस तरह मैडम कह रही है, ज़ारा कह रही है कि आपको दिल अपना बड़ा करना पड़ेगा, आपको एक बड़ेपन का, वसीपन का जो है वो काइंड हार्टेड होना पड़ेगा आपको जी। एब्सोल्युटली। तो बस अब खत्म करते हैं आज की वीडियो। बिल्कुल अली खत्म करते सलमान हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच फॉर शो इनका था, लेकिन मैंने आई वाज द शो स्टीलर है, ऐसा नहीं फील करोगे। एब्सोल्युटली। और मैं चाह रही थी कि ज्यादा आप ही बोले, बिकॉज़ लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। 11 बजे आप मैं यहाँ पे जाने से पहले भी करते हैं, मैं जाने से पहले जरूर कहूँगा, व्यूअरशिप है। मैं जाने से पहले जरूर कहूँगा कि ज़ारा ने भी रिसेंटली एंट्री की है स्पोर्ट्स फील्ड में, और पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की बड़ी ज़रूरत है कि पढ़े लिखे लोग आए और एक डिसेंट बैलेंस जो है, आपने इनके शोज देखे, इनके स्टेटमेंट होते हैं, इनके व्यूज़ होते हैं, कोई चीपनेस नहीं होती है, कोई इस तरह की वल्गैरिटी नहीं होती है, लैंग्वेज इनकी बड़ी सॉफ्ट स्पोकन होती है। ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें, इधर यू आर वाचिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इधर यू आर वाचिंग फ्रॉम द इंडिया। ऐसे लोगों को जरूर सपोर्ट करें, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे लोगों का जो है मोटिवेट जरूर कीजिएगा जी। और अगली वीडियो में आप सबसे होती है मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।